जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप माँ भगवती जगत जननी बगलामुखी जो 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है, आज उनके बारे में सुनेंगे। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वां किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम फट। बहुत से मनुष्य आजकल साक्षात गुरु के पास जाने के बजाय यूट्यूब को अपना गुरु मान लेते हैं और उन्हीं के आधार पर जब वो 10, 20, 50, 100 वीडियो सुन लेते हैं तो वो किसी भी देवी जी की उपासना करना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें मालूम नहीं होता है कि वास्तव में उपासना क्या चीज़ होती है, साधना क्या चीज़ होती है, और ये उपासना साधना कब करना चाहिए, किससे लेके करना चाहिए, किसके सानिध्य में करना चाहिए। आजकल हर कोई व्यक्ति शत्रु से परेशान है। कोई अपने भाई से परेशान है, कोई अपने परिवार वाले से परेशान है, तो कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई अपने प्रतिद्वंदी से परेशान है, कोई ने किसी को धोखा दे दिया तो परेशान है, कोई किसी का पैसा खा गया तो परेशान है। यानी कि परेशानी पर परेशानी मनुष्य के जीवन में आती है। तो मनुष्य उस परेशानी को दूर करने के लिए या कष्टों को दूर करने के लिए या दुश्मन को दूर करने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए जो यूट्यूबर वाले कुछ तथाकथित प्रवचनकार कह लीजिए या कुछ कथाकार कह लीजिए या फिर कुछ साधक भी कह लीजिए, आजकल शत्रु नाश करने के लिए माँ बगलामुखी का रिकमेंडेशन करते हैं। तो व्यक्ति बिना किसी गुरु के माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है और उसके आगे लगा हुआ है महाविद्या, यानी पहले विद्या और फिर उसके बाद महाविद्या। तो वो उच्च स्तर की देवी जी है। पहले उच्च स्तर की देवी जी को पूजने के पहले, मनाने के पहले नीचे लेवल की जो देवियाँ होती हैं, जो योगिनियाँ होती है, जो यक्षिणियाँ होती है, पहले उनको साधना पड़ता है, तब जाकर के आपको माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हो। और वह भी किसी गुरु से मंत्र प्राप्त करके, गुरु के निर्देशन में, गुरु के आदेश पर और गुरु के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आपको साधना करना। अपनी मन मर्जी से नवरात्रि में या कभी भी साधना नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई साधना करते हैं तो उन सबके कुछ नियम कायदे होते हैं, कानून होते हैं, उनका पालन करना अनिवार्य होता है। अब वो नियम कानून गुरु अपने तरीके से बताता है, जिस तरीके से, जिस गुरु से आप यह मंत्र की दीक्षा लोगे। अब कुछ लोग माँ बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम करते हैं, कुछ लोग सहस्त्र नाम करते हैं, कुछ लोग खड़गमाला करते हैं, कुछ लोग माँ बगलामुखी की स्तुति बोलते हैं। अलग अलग तरीके से माँ बगलामुखी को प्रसन्न करने का काम किया जाता है। कुछ भी करें, आपको हमेशा किसी गुरु के सानिध्य में रह कर के, गुरु के निर्देशन में, गुरु के आदेश से यह कार्य करें, अन्यथा यह देवी जी जो है मनुष्य को पागल बना देती है। आपकी जरा सी गलती आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य को पागल बना सकती है, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती। ऐसा मैंने अपनी आँखों से देखा, सुनने वाली बात नहीं है। अपनी आँखों से जिन्होंने माँ बगलामुखी की उपासना विधि विधान से नहीं की, उनके परिवार के सदस्य या साधना करने वाला मनुष्य पागल हो गया, मरा नहीं है।
और उसके ऊपर फिर हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उसका पागलपन नहीं सुधरा है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि YouTube के माध्यम से कोई भी मंत्र न लें और YouTube के माध्यम से सुन करके कोई भी साधना न करें, क्योंकि जितनी भी शक्तियाँ होती है, चाहे वो 10 महाविद्या हो या साधारण विद्या हो या कोई भी साधना हो, चाहे भैरव जी की हो, हनुमान जी की हो, दुर्गा जी की हो, 9 देवियों में किसी एक की साधना हो, लक्ष्मी की हो, महाकाली महालक्ष्मी की हो, महासरस्वती की हो, जितनी भी साधना होती ये सब अंगारे होते हैं। अंगार यानी आग होती है, और इन आग से मनुष्य को नहीं खेलना चाहिए। इसलिए पहले मनुष्य को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि माँ बगलामुखी या किसी की भी साधना करते हैं, जैसा कि मैं आजकल वर्तमान में देख रहा हूँ कि मनुष्य जो है YouTube के माध्यम से अपने शत्रु को नाश करने के लिए माँ बगलामुखी की साधना करता है, और फिर बाद में कष्ट की प्राप्ति होती है, बीमार होने लगता है, तरह तरह के रोग लग जाते हैं, और ऐसे रोग लगते हैं जिनको आप डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं कर सकते। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसी कोई भी साधना न करे, और जिसके आगे महाविद्या लिखा हो वो साधना तो बिल्कुल भी ना करें। और कोई भी करे, मैं तो कह रहा हूँ छोटी से छोटी भी साधना करना है तो गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु से कृपा प्राप्त करके, गुरु से पूछताछ करके, उसके नियम कानून का पालन करते हुए आपको साधना करना है। जहाँ तक मंत्र की बात है, जितने भी मंत्र हैं वो सब परमपिता परमात्मा शिव जी के द्वारा किलित किए गए हैं। तो उन सब मंत्रों को आपको निष्किलन करना पड़ता है, और निष्किलन करने की प्रक्रिया भी गुरु ही बताता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।